नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया ये जबरदस्त रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सबसे अहम मुकाबला जिम्बाब्वे के ऐतिहासिक हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया, जहां क्रिकेट जगत की 2 ताकतवर टीमें भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने थीं। फिर मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जहां भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला पहले ही ओवर से बिल्कुल सही साबित हुआ। नई गेंद की जिम्मेदारी भारत के सबसे तेज गेंदबाज मयंक यादव ने संभाली, जबकि जिम्बाब्वे की ओर से ओपनिंग करने आए ब्रायन बेनेट और बेन करन। मयंक यादव ने अपनी पहली ही गेंद से जिम्बाब्वे को हिला दिया। 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से तेजी से निकली। ब्रायन बेनेट ने बल्ला लगाया। विकेट कीपर ईशान किशन ने शानदार कैच पकड़ लिया, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। भारतीय टीम ने तुरंत DRS लिया और अल्ट्राइज में साफ किनारा दिखाई दिया। फैसला पलटा और ब्रायन बेनेट पहली ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार हो गए। भारत ने मैच की पहली ही गेंद पर बड़ा विकेट हासिल कर लिया। इसके बाद डियोन मायर्स क्रीज पर आए, लेकिन मयंक यादव की रफ्तार के सामने पूरी तरह संघर्ष करते दिखाई दिए। 145 से 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदें लगातार उन्हें बीट कर रही थीं। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा और गेंद स्लिप फील्डर के दाईं ओर से निकलकर चौके के लिए चली गई। पहले ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 6 रन पर 1 विकेट था। दूसरे ओवर में डेब्यू कर रहे अशोक शर्मा गेंदबाजी करने आए। शुरुआत शानदार बाउंसर से की, लेकिन बेन करन ने जल्द ही जवाब दिया। उन्होंने पहले लेग साइड में खूबसूरत फ्लिक लगाकर चौका बटोरा और फिर अगली ही गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। इस ओवर से जिम्बाब्वे ने 10 रन बटोरे और थोड़ा दबाव कम किया। तीसरे ओवर में मयंक यादव फिर अपने पूरे रंग में दिखाई दिए। उनकी तेज और उछाल भरी गेंदों के सामने डियोन मायर्स एक बार फिर बेबस नजर आए। एक बार उनका कैच कवर पॉइंट पर जरूर छूटा, लेकिन वह नो बॉल निकली, इसलिए उन्हें जीवन दान मिल गया। इसके बावजूद मयंक ने लगातार सटीक गेंदबाजी करते हुए पूरे ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और दबाव बनाए रखा। चौथे ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने भी शानदार शुरुआत की। बेन करन पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगी और मिड विकेट पर खड़े वैभव सूर्यवंशी ने आसान कैच लपक लिया। बेन करन 8 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जिम्बाब्वे ने 20 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवा दिया। 5वें ओवर में मयंक यादव ने अपनी घातक गेंदबाजी जारी रखी। लगातार तेज गेंदों से डियोन मायर्स पर दबाव बनाया और फिर अंदर आती गेंद पर मायर्स फ्लैट बैट शॉट खेलने के चक्कर में गेंद सीधे मिड ऑन पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में खेल बैठे। डियोन मायर्स 14 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए और मयंक यादव ने अपना दूसरा विकेट हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे का स्कोर 21 रन पर 3 विकेट हो गया। छठे ओवर में प्रिंस यादव ने भी शानदार अनुशासन दिखाया। उन्होंने रयान बर्ल को लगातार अंदर आती गेंदों से परेशान किया और एक बार जोरदार LBW की अपील भी हुई। हालांकि बॉल ट्रैकिंग में गेंद बेल्स को हल्का सा छूती हुई निकल रही थी, इसलिए बल्लेबाज बच गए। ओवर की आखिरी गेंद पर सिकंदर रजा ने बेहतरीन कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया, लेकिन पावर प्ले के पहले 6 ओवर पूरी तरह भारत के नाम रहे। 6 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 26 रन पर 3 विकेट था। पावर प्ले के बाद भी भारतीय गेंदबाजों ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। 7वें ओवर अशोक शर्मा लेकर आया और बल्लेबाज सिर्फ सिंगल डबल लेकर किसी तरह पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारत ने रणगति पर पूरी तरह लगाम लगाए रखी। 8वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी शिवम दुबे ने संभाली और उन्होंने भारत को एक और बड़ी सफलता दिला दी। ओवर की दूसरी ही गेंद पर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डीप स्क्वायर लेग पर मौजूद सब्स्टिट्यूट फील्डर सूर्यांश शेडगे को आसान कैच थमा बैठे। रजा सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मदेवेरे ने 1 रन लिया, जबकि रयान बर्ल ने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर थोड़ी राहत जरूर दिलाई। 8 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 37 रन पर 4 विकेट था। 9वें ओवर में अशोक शर्मा ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने शानदार लाइन और लेंथ से मदेवेरे और रयान बर्ल को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल्स तक ही सीमित रहे और पूरे ओवर में केवल 3 रन आए। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह मुकाबले पर हावी दिखाई दे रहे थे। 10वें ओवर में भी भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। रयान बर्ल और मदेवेरे ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के सहारे स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारत की कसी हुई गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग के सामने उन्हें कोई बड़ी बाउंड्री नहीं मिली। 10 ओवर की समाप्ति पर जिम्बाब्वे का स्कोर 46 रन पर 4 विकेट था। भारत ने शुरुआती 10 ओवरों में पूरी तरह मैच पर अपना दबदबा बना लिया था। मयंक यादव की घातक रफ्तार, प्रिंस यादव की सटीक लाइन लेंथ, शिवम दुबे की अहम सफलता और आशीष शर्मा की अनुशासित गेंदबाजी ने जिम्बाब्वे को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब भारतीय टीम की नजरें जल्द से जल्द बाकी विकेट समेटकर जिम्बाब्वे को छोटे स्कोर पर रोकने पर थीं। 11वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी शिवम दुबे ने संभाली। शुरुआती गेंदों पर उन्होंने शानदार लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर रयान बर्ल ने मौका मिलते ही दमदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। हालांकि दुबे ने तुरंत वापसी करते हुए अगली गेंदों पर बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और कोई बड़ा शॉट नहीं लगने दिया। इस ओवर से 10 रन आए और जिम्बाब्वे का स्कोर 56 रन पर 4 विकेट पहुंच गया। 12वें ओवर में कप्तान ने रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगाया और उन्होंने आते ही अपनी फिरकी का कमाल दिखाना शुरू कर दिया। मदेवेरे और रयान बर्ल बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते रहे, लेकिन बिश्नोई ने अपनी शानदार फ्लाइट और टर्न से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। पूरे ओवर में सिर्फ 3 रन आए और भारत ने एक बार फिर रणगति पर ब्रेक लगा दिया।
13वें ओवर में शिवम दुबे ने अपनी धीमी गेंदों और शानदार बदलाव से बल्लेबाजों को परेशान करना जारी रखा। मदेवेरे और बर्ल ने सिर्फ सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की। एक गेंद पर मदेवेरे का अंदरूनी किनारा स्टंप्स के बेहद करीब से निकल गया और वह बाल बाल बच गए। इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए। 13 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 64 रन पर 4 विकेट था और भारत पूरी तरह मुकाबले पर हावी दिखाई दे रहा था। 14वें ओवर में रवि बिश्नोई ने भारत को एक और बड़ी सफलता दिला दी। सेठ बल्लेबाज रयान बर्ल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में खेल बैठे, जहां लॉन्ग ऑफ पर तिलक वर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। बर्ल 35 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद तड़ीवानाशे मारूमानी बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने 2 बेहतरीन डबल दौड़कर पूरे किए और ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार स्वीप लगाकर चौका जड़ दिया। इस ओवर ने मुकाबले में थोड़ा रोमांच जरूर बढ़ा दिया। 16वें ओवर में अशोक शर्मा के खिलाफ मदेवेरे ने जवाबी हमला बोल दिया। शुरुआत में 2 रन लिए, फिर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में चूक गए, लेकिन इसके बाद लगातार 2 शानदार चौके झड़कर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। इस ओवर से 11 रन आए और जिम्बाब्वे का स्कोर 75 रन पर 5 विकेट हो गया। 17वें ओवर में रवि बिश्नोई की पहली गेंद वाइड रही, लेकिन उसके बाद मदेवेरे ने शानदार जवाब देते हुए सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हालांकि बिश्नोई ने घबराए बिना शानदार वापसी की और बाकी गेंदों पर सिर्फ सिंगल्स ही दिए। इस ओवर से कुल 9 रन आए। 18वें ओवर में शिवम दुबे के सामने जिम्बाब्वे ने फिर आक्रामक रुख अपनाया। मदेवेरे ने पहले 2 रन और फिर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली। इसके बाद मारूमानी ने ताकतवर बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर से 10 रन आए और जिम्बाब्वे ने आखिरी ओवरों में रन गति बढ़ाने की कोशिश की। 19वें ओवर में मयंक यादव अपना आखिरी ओवर लेकर आए। उन्होंने एक बार फिर 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। मारूमानी ने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन मयंक ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 18 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और भारत की ओर से सबसे प्रभावशाली गेंदबाज साबित हुए। 20वें और पारी के आखिरी ओवर में गेंद प्रिंस यादव के हाथों में थी। पहली ही गेंद पर मदेवेरे ने शानदार चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन अगली गेंद पर तेज रन चुराने के प्रयास में वह रन आउट हो गए। उन्होंने 34 गेंदों में 39 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली। इसके बाद अगली ही गेंद पर ब्रैड इवांस बिना खाता खोले श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट हो गए। आखिरी गेंदों पर मारूमानी ने 2 रन जरूर जोड़ लिए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए जिम्बाब्वे को 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन तक ही रोक दिया। अब भारत के सामने जीत के लिए 126 रनों का आसान लक्ष्य था और मुकाबले की कमान पूरी तरह भारतीय टीम के हाथों में दिखाई दे रही थी। जिम्बाब्वे से मिले 126 रनों के आसान लेकिन बेहद अहम लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास और जीत के इरादे के साथ मैदान पर उतरी। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, जबकि स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थक हर गेंद के साथ अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर जिम्बाब्वे को अच्छी तरह पता था कि अगर इस मैच में बने रहना है तो शुरुआत में विकेट निकालना ही होगा। उनकी सारी उम्मीदें अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी और रिचर्ड नगरावा पर टिकी थीं। कप्तान ने आक्रामक फील्ड सजाई, स्लिप लगाई और गेंद थमाई ब्लेसिंग मुजारबानी को। वहीं भारत की ओर से क्रीज पर मौजूद थे युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और आक्रामक ओपनर अभिषेक शर्मा। दोनों बल्लेबाज जानते थे कि शुरुआत संभल कर करनी होगी, लेकिन मौका मिलते ही गेंदबाजों पर टूट पड़ना है। पहला ओवर लेकर आया ब्लेसिंग मुजारबानी और अपनी पहली ही गेंद से शानदार लाइन और लेंथ का परिचय दिया। उनकी तेज रफ्तार गेंदें अतिरिक्त उछाल के साथ बल्लेबाजों की परीक्षा ले रही थीं। अभिषेक शर्मा शुरुआत में पूरी तरह सतर्क दिखाई दिए, जबकि वैभव सूर्यवंशी भी गेंद को अच्छी तरह देखकर खेल रहे थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। दोनों ने जोखिम लेने के बजाय सिंगल्स लेकर पारी आगे बढ़ाई। पूरे ओवर में सिर्फ 2 रन बने और भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 2 रन हो गया। हालांकि रन कम आए, लेकिन भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर जम चुके थे। दूसरा ओवर में गेंदबाजी के लिए आए रिचर्ड नगरावा, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि सामने खड़े वैभव सूर्यवंशी किस अंदाज में जवाब देने वाले हैं। पहली ही डीली गेंद पर वैभव ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगभग 100 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम नारों से गूंज उठा। अगली कुछ गेंदों में वैभव ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका लगाया, फिर मिड विकेट के ऊपर से एक और विशाल छक्का उड़ाकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया। हर शॉट के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। नगरावा पूरी तरह लय खो बैठे और भारतीय बल्लेबाजों ने इस ओवर से पूरे 20 रन बटोर लिए। सिर्फ एक ओवर में मैच का पूरा माहौल बदल चुका था और भारत का स्कोर 22 रन तक पहुंच गया। तीसरा ओवर करने आया ब्लेसिंग मुजारबानी और उन्होंने शानदार वापसी करते हुए लगातार सटीक गेंदबाजी की और अभिषेक शर्मा को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता गया। आखिरकार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अभिषेक शर्मा गेंद को हवा में खेल बैठे। थर्ड मैन पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच लपक लिया। सिर्फ एक रन बनाकर अभिषेक शर्मा की पारी समाप्त हो गई। जिम्बाब्वे को आखिरकार पहली सफलता मिल चुकी थी और उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि वैभव सूर्यवंशी ने शांत रहते हुए 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की और भारत का स्कोर 23 रन तक पहुंचा। अब क्रीज पर आए अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पूरे स्टेडियम
स्टेडियम की निगाहें अब इस नई साझेदारी पर टिक गई थीं। चौथा ओवर में ब्रैड इवांस गेंदबाजी के लिए आए,